दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बाल विकास छात्र के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि यूपी टेट, एसटेट, रीट, एमपी टेट, यूके टेट, एसटेट तथा अन्य शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों है बाल्यकाल होता है। दोस्तों बाल्यकाल क्या होता है दोस्तों ये बताना। जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु तो दोस्तों शैशवावस्था कहलाती है। फिर तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु दोस्तों क्या कहलाती है, उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। दोस्तों जो बाल्यकाल है दोस्तों वो 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों देखते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या कहता है दोस्तों इस क्वेश्चन का। दोस्तों इसमें बताया गया शैशवावस्था 5 से 6 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है, और किशोर अवस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है, और प्रौढ़ावस्था 18 से लेकर 40 वर्ष तक होती है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परावर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों परावर्ती दोस्तों 11 से 18 वर्ष किशोर अवस्था तक आता है, ये आपको पता है दोस्तों, और 18 से 40 वर्ष अभी हमने बताया था प्रौढ़ावस्था तक आता है, और जन्म से 6 वर्ष दोस्तों आपका आता है ये शैशवावस्था में दोस्तों, और दोस्तों 9 से 12 वर्ष जो आता है दोस्तों आपका वो परावर्ती बाल्यावस्था में आता है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों इसका थोड़ा सा अभी हम इसका दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का। परावर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी गई है दोस्तों। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी होती है, मतलब धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है। इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं दोस्तों। कभी कभी ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि परिपाक काल किसे कहते हैं दोस्तों, और कितनी उम्र में होता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों स्वकेंद्रित अवस्था किसे कहते हैं दोस्तों, स्वकेंद्रित अवस्था जिसमें बच्चा स्वयं ही केंद्रित होता है दोस्तों। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 7 वर्ष से किशोर वर्ष तक किशोर अवस्था में। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है दोस्तों, ये आपको पता ही है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 36 वर्ष जिसे पूर्व बाल्यावस्था 6 वर्ष है दोस्तों, इसे गलत लिख गया है, 6 वर्ष भी कहते हैं। ऐसे बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं दोस्तों। इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहते हैं दोस्तों। पिछले एग्जाम्स में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन करते रहिए। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, मतलब बुद्धि सबसे ज्यादा डेवलप होती है बच्चे की। दोस्तों बाल्यावस्था में छोटा होता है बच्चा, तो इसमें तो इतना नहीं होगा। शैशवावस्था में छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा जो होता है वो किशोर अवस्था में होता है, 0 से लेकर 18 तक दोस्तों, और प्रौढ़ावस्था तो दोस्तों इसके बाद आती है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। किशोर अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है दोस्तों। इस अवस्था में बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता काफी बढ़ जाती है। जिज्ञासा मतलब दोस्तों जानने की इच्छा जो होती है दोस्तों बच्चों के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास मतलब शरीर का विकास जो होता है उसका नियम है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम होता है दोस्तों, ये नहीं होगा दोस्तों। द्रुतगामी विकास का नियम, ये भी नहीं होगा। कल्पना और संवेगात्मक का विकास, ये भी नहीं होगा दोस्तों। जो इसका आंसर होगा अनियमित विकास का नियम होता है दोस्तों, कभी थोड़ा बढ़ गया कभी कम बढ़ा दोस्तों इसका एक्सप्लेन देखते हैं कि क्या है दोस्तों। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी होती है और अनियमित होती है, यानी कभी थोड़ा बढ़ा कभी नहीं बढ़ा। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि और परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है, मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा स्पीड से बढ़ता है। बाल्यावस्था में ये क्या हो जाता है, गति थोड़ी रुक जाती है, फिर पुनर्वस्था में जल्दी से बढ़ता है दोस्तों, एकदम खिंचता है दोस्तों बच्चा। शैशवावस्था से बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की होता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे का विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है दोस्तों। इसको एव निकट से दूर की ओर नियमानुसार भी कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाता है दोस्तों एग्जाम में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो शारीरिक, आध्यात्मिक दोस्तों, संज्ञानात्मक, ये नहीं है दोस्तों। 20 का आंसर होगा दोस्तों, शारीरिक भी होगा और संज्ञानात्मक भी होगा, संवेगात्मक भी होगा और सामाजिक होगा दोस्तों। ये चारों क्षेत्रों में दोस्तों मानव जो है बढ़ जाता है, सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ जाता है दोस्तों। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या है। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। शारीरिक विकास, शरीर बढ़ता है। मानसिक, दिमाग बढ़ता है। भाषागत विकास मतलब बोलना सीख जाता है। सामाजिक, समाज में उठना बैठना सीख जाता है। नैतिक विकास सीख जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं दोस्तों? बच्चा जब पेट में होता है तब कितने दिन उसको डेवलप होने में लगते हैं दोस्तों? 280 दिन लगते हैं दोस्तों। दोस्तों इसको 9 महीने कहते हैं। कितने कहते हैं? 9 महीने। 9 3 27, 280 दिन लगते हैं दोस्तों, सॉरी। सामान्यतः अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों क्या है। जन्म से पूर्व काल की अवधि 40 सप्ताह की होती है, अथवा 280 दिन भी कहते हैं इसको। जन्म से पूर्व काल को 3 अवस्था में बांटा गया है दोस्तों। खंडो, डिंबावस्था, पीरियड ऑफ ओव्यूम दोस्तों, पिंडावस्था, पीरियड ऑफ जैब्रियम अवस्था दोस्तों, भूड़ अवस्था, पीरियड ऑफ फीटस में बांटा जा सकता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और अच्छे समझ में आ भी रहे होंगे दोस्तों यूपी टेट का एग्जाम आने वाला है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको दोस्तों लगातार वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वो ईवीएस हो, हिंदी हो दोस्तों, यूपी टेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अभी अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, नवजात शिशु का भार क्या होता है? छोटे बच्चे का वजन कितना होता है? 7 पाउंड होता है दोस्तों, 7 पाउंड। 7 पाउंड मतलब 3 किलो, 3.5 किलो के लगभग बराबर होता है दोस्तों। और इसकी लंबाई जो होती है 19.5 इंच होती है दोस्तों। ये माँ के दूध पर निर्भर रहता है, मतलब माँ का दूध पीता है छोटा बच्चा, और तो कुछ खाता पीता नहीं है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। जो सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है दोस्तों? सामाजिक आर्थिक स्तर से ही प्रभावित होता है, विद्यालय से ही प्रभावित होता है सामाजिक विकास, और परिवार से। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सारे ही सही हैं दोस्तों, इनमें वे सभी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। जन्मोत्तर मतलब जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? गर्भावस्था दोस्तों, जो पेट में होती है उसको कहते हैं दोस्तों। वो शैशवावस्था होती है जब बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है दोस्तों। और किशोर अवस्था दोस्तों थोड़ा बड़ा हो जाता है। बाल्यावस्था जो होती है वो दोस्तों शैशवावस्था के बाद आती है, लेकिन सबसे बाद में जो आती है वो किशोर अवस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खिलौनों की आयु दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खिलौनों की आयु दोस्तों एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। अब पूर्व बाल्यावस्था की आयु जो मानी गई है दोस्तों 6 वर्ष मानी गई है। कितनी मानी गई है? 6 वर्ष दोस्तों, 6 वर्ष। इस आयु में बच्चा जो होता है वो खिलौनों के साथ खेलता है दोस्तों, खिलौनों को ही अपना मानता है। वह संधि काल में निम्न में से बाहरी अभिव्यक्ति नहीं है, मतलब बाहर की अभिव्यक्ति नहीं है दोस्तों। प्रभुत्ता संस्था के विपरीत विरोध, अशांति दोस्तों, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करना, मतलब खेलना अधिक पसंद करना दोस्तों। इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या होता है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन क्या है। वह संधि एक संक्रमण काल होता है जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था का मिश्रित होता है, मतलब बाल्यावस्था और किशोरावस्था का मिश्रित होता है। इस अवस्था में बालक अस्थिर, अशांत, मतलब कुछ भी कर सकता है, विद्रोही, उद्यमी टाइप का दोस्तों होता है। सक्रिय खेलों के साथ बैठकर खेलना बाल्यावस्था के प्रमुख गुण होते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम विकास में सबसे अधिक योगदान देता है दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सीधा सीधा बी होगा दोस्तों। परिवार बच्चे को मदद करता है विकास में और सीखने में दोस्तों। समवयस्क समूह मतलब उसके यार दोस्त दोस्तों, और दोस्तों अध्यापक जिससे वो पढ़ता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है दोस्तों, मतलब वृद्धि के बारे में, ग्रोथ के बारे में क्या सही नहीं है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है दोस्तों, ये नहीं होगा। मात्रात्मक होती है, ये भी नहीं होगा। मापनीय मतलब मापी तो जा ही नहीं सकती अभिवृद्धि दोस्तों। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों अभिवृद्धि होती है दोस्तों। इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या है। वृद्धि विकास का ही भाग होता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण मतलब जांच पड़ताल करना दोस्तों। अपना अध्ययन तो दोस्तों आएगा नहीं, क्योंकि निरीक्षण करना है किसी दूसरे का। अपने व्यवहार का अध्ययन भी नहीं आएगा दोस्तों। दूसरों के व्यवहार का अध्ययन आता है इसमें, कि दूसरे क्या एक्टिविटीज करते हैं, क्या काम करते हैं। निरीक्षण करना, उसको देखभाल करना दोस्तों, उसकी जांच करना दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। केस अध्ययन, स्टडी जो अध्ययन होता है विधि के संबंध में क्या सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। सरल और सस्ती विधि है, ये भी बिल्कुल सही है। यह कारणों का पता लगाकर समस्या का निदान करती है, ये भी सही है। लेकिन यह विधि बहुजटिल होती है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। गलत वाला ही पूछा हुआ है हमसे, तो हमने 20 का ऑप्शन आया हुआ है दोस्तों, सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। सिद्धांत नहीं पूछा है, इसमें भी नहीं का ध्यान रखना है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों।
अगला दोस्तों, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतक्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं। दोस्तों एक समान गति से कभी नहीं बढ़ सकता विकास जो है दोस्तों, कभी कितना होता है, कभी कितना आगे पीछे बढ़ता रहता है दोस्तों। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों क्या होता है। सभी विकास अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं, यह सिद्धांत बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। विकास जैसे हाथ पैरों का बढ़ना दोस्तों शारीरिक वृद्धि के विभिन्न अंग हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विकास की ओर बढ़ता है, विकास किसकी ओर बढ़ता है दोस्तों? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है दोस्तों, बाकी सब ये गलत है। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों क्या है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। उदाहरणतः नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है, और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। मतलब किसी वस्तु को उसको चाहिए दोस्तों तो पहले हाथों को चलाएगा, उसके बाद इशारा करेगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इन्हें नोट डाउन करते रहिए दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? आत्म केंद्रित नहीं होगा दोस्तों, अहंकारी भी नहीं होगा, हिप्नोटिज्म नहीं होगा दोस्तों, नर्सिज्म होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं इसके दोस्तों एक्सप्लेन देखते हैं क्या है। मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड ने नर्सिज्म दिया है, किसने दिया है? फ्रॉइड ने दिया है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। यूनानी पौराणिक कथाओं के आधार पर स्व प्रेम की भावना के नर्सिज्म अर्थात अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है, मतलब बच्चा अपने आप को प्यार करता है। पौराणिक कथा में नर्सिस्ट नाम का व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया था। इस तरह की भावना शिशु में उच्च स्तर की होती है, छोटे बच्चे में उच्च स्तर की भावना होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है दोस्तों? अंत संबंधित नहीं है दोस्तों, एकीकरण भी नहीं है, अंत क्रिया भी नहीं दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत है। विकास कभी समाप्ति नहीं होता, चलता रहता है दोस्तों। दोस्तों इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है दोस्तों। कुछ ना कुछ चीज व्यक्ति सीखता रहता है, उसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए निरंतरता का सिद्धांत दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दोस्तों नोट डाउन करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बाल विकास में कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती है? ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि दोस्तों। ओडिपस लड़कियों में पाई जाती है और इलेक्ट्रा दोस्तों लड़कों में पाई जाती है। ये शैशव अवस्था के अंदर होती है दोस्तों। ये जो ग्रंथि होती है इससे क्या है, लड़कियां जो अपनी माता की तरफ प्रेम करती हैं और लड़के जो अपने पिता की तरफ प्रेम करते हैं दोस्तों। चलते हैं इसका एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों क्या है। फ्रॉइड के अनुसार शैशव अवस्था में ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास हो जाता है दोस्तों। यह 3 वर्ष से प्रारंभ होकर 4 से 6 वर्ष की आयु तक चलती है। ओडिपस जो ग्रंथि है दोस्तों वो लड़कों में पाई जाती है, सॉरी दोस्तों। अगला आप देखते हैं दोस्तों, जिससे इनकी माता के प्रति ज्यादा ममता होती है। मतलब लड़कों में जो ओडिपस ग्रंथि है वो पाई जाती है, जिससे वो अपनी माता की तरफ अधिक प्रेम होता है उनकी। और क्या है इसमें प्रेम, इलेक्ट्रा ग्रंथि है लड़कियों में पाई जाती है, जिससे वो पिता को प्रेम करती हैं। लड़कियां जो पिता को प्रेम करती हैं इलेक्ट्रा ग्रंथि द्वारा, और लड़के जो है माता को प्रेम करते हैं ओडिपस ग्रंथि द्वारा दोस्तों। ये शैशव अवस्था में ही दोस्तों डेवलप हो जाती है बच्चों के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सामान्य पुरुष में XY गुण होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से गुण होते हैं दोस्तों? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, XX गुण होते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को सामाजिक का क्या माना गया है? डैश ज्ञातात्मकता नहीं है दोस्तों, प्राथमिक भी नहीं है, गौड़ भी नहीं है, स्थिर माना गया है। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है दोस्तों। इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या है। वंशानुक्रम या आनुवंशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है। मतलब जो भी गुण है माँ बाप से प्राप्त होते हैं, जो कि स्थिर होता है। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है, इसीलिए वातावरण सामाजिक संरचना का ज्ञातात्मक पहलू है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। प्राकृतिक पोषणवाद किससे संबंधित है दोस्तों? आनुवंशिकी और वातावरण से दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। डैश तथा डैश की विशिष्ट अननोन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में होता है दोस्तों। इसका आएगा वंशानुक्रम तथा पर्यावरण में दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल क्या है दोस्तों? वंशानुक्रम है, जो कि हमें माँ बाप से मिलता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
सृजनन शास्त्र का पिता कैसे कहते हैं दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गॉल्टन को कहते हैं। परिभाषा से भी दोस्तों सवाल पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी आते ही हैं दोस्तों मोस्टली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता का कारण है दोस्तों? सामाजिक गतिविधियां आनुवंशिकता कोई कारण नहीं होंगे, समकक्ष व्यक्ति भी नहीं होंगे, चिंतन पैटर्न भी नहीं होगा, लेकिन जो आंखों का रंग है वो आनुवंशिकता का कारण होता है दोस्तों, जो कि हमें माँ बाप से मिलता है, अपने माता पिता से मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सामाजिकरण क्या है दोस्तों? समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन, जो समाज नियम बनाता है उसके साथ चलना सामाजिकरण कहलाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? बिल्कुल भी काम नहीं करती। सार्वजनिक पुस्तकालय, इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों सामाजिकरण में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं दोस्तों इसका हम पार्ट 2 बनाएं तो आप दोस्तों कमेंट करके बताएं हमें।